स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है लेसन नंबर 2, बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवती होती है, बलवान होती है। कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। जो यह लेसन है सुख सप्ती नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें तोते के माध्यम से अनेक कथाएं बताई गई हैं, कहलवाई गई हैं। उन्हीं की कथाओं को आधार बनाकर यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक जो नारी है जो अपने बुद्धि कौशल से शेर को भगा देती है। क्या होता है कि वह अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से घर जा रही है, अपने पिता के घर जा रही है। अपने जो उस नारी का नाम बुद्धिमती नामक नारी है, वह क्या करती है, रास्ते में उस जंगल में शेर को वह डराकर भगा देती है। कैसे भगा देती है? अपनी बुद्धि कौशल से। इसमें बुद्धि की प्रशंसा की गई कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो सब कार्य कर सकता है। वह अपने छोटे छोटे दो पुत्रों के साथ अपने पिता घर जा रही है जंगल के रास्ते से। तो रास्ते में उसे शेर मिलता है, तो ठीक है, तो उसे वह क्या करते हैं, अपने बुद्धि कौशल से भगा देती है। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कहते हैं अस्ति मैंने है देवुलाख्यो ग्राम, कि देवुलाख्या देवुल नाम का ग्राम है, मैंने गांव है। अस्ति मैंने है देवुलाख्यो, देवुलाख्या नाम का, देवुल नामक एक गांव। तत्र वहाँ पर राजसिंह, राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति समः। वहाँ पर राजसिंह नाम का, राजसिंह नाम का राजपुत्र, जो राजपुत्र था, वस्ती समः में रहता था। वस्ती वैसे भी वर्तमान काल है, लेकिन जब समः का प्रयोग इसके साथ हो जाए तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। वस्ती समः रहता था, गच्छति समः जाता था। तो कहते वहाँ पर कि है देवुलाख्या नाम का गांव, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र वस्ती समय रहता था। एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, एकदा मैंने एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी, तस्य मैंने उसकी, किसकी, राजसिंह की भार्या जो पत्नी है, बुद्धिमती, क्या नाम है उसका भाई, बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता, दोनों पुत्रों को पेता मैंने साथ लेकर, पितृगृहम पिता घर की ओर, अपने पिता के घर की ओर, प्रतिचलिता अपने पिता के घर की ओर चल दी। अब प्रति के योग के कारण पितृगृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं कि एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्य से, तस्या भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों को लेकर, पितृगृहम पिता घर की प्रति और चलिता मैंने चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में, गहन कानने, गहन मैंने गहरे, कानने मैंने जंगल में, कि गहरे जंगल में या घने जंगल में, सह एकम उसने, सा मैंने वह, कौन, बुद्धिमती, क्योंकि स का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए और सा का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो सा, तो उस बुद्धिमती ने, एकम एक, व्याघ्रम व्याघ्र को, बाघ को, ददर्श मैंने देखा, ददर्श देखा, कि मार्ग में उसने गहन कानने, घने जंगल में उस बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा मैंने उसने, किसने, बुद्धिमती ने, व्याघ्रम व्याघ्र को, आगच्छन्तम व्याघ्र को आते हुए, दृष्ट्वा मैंने देख कर, कि व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देख कर, दष्ट्रियात बड़ी डिठाई से, पुत्र हो, राम हो, द्विवचन का प्रयोग किया गया है कि दोनों पुत्रों को चपेट्या मैंने थप्पड़ मारा, और प्रहृत्य थप्पड़ मारकर, जगाता मैंने कहा, कि चपेट्या थप्पड़ से, ठीक है ना, उनको थप्पड़, चपेट्या मैंने थप्पड़, प्रहृत्य मैंने मारकर, जगात मैंने कहा, क्या कहा, सा
उस व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए देखकर बुद्धिमती ने बड़ी डिठाई से दोनों बेटों को क्या किया, थप्पड़ मारकर, चपेटे मैंने थप्पड़, प्रहित मैंने मार कर, जगात मैंने कहा, कथम एक सौ व्याघ्र भक्षण कलहम कुरुथः, कथम एक सौ, क्यों अकेले अकेले, एक सौ मैंने अकेले अकेले, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलह मैंने झगड़ा, कुरुथा मैंने कर रहे हो, क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, अयम एकः, अरे यह तो एक है, तावत विभज्य, इसको बांट कर खा लो, विभज्य मैंने बांट कर, भुज्यताम मैंने खा लो। पश्चात अन्य, उसके बाद कोई अन्य, द्वितीय कश्चित लक्ष्य, कोई अन्य लक्ष्य कर लेंगे, ढूंढ लिया जाएगा, किसे बांट कर खा लो, इसके बाद कोई अन्य को ढूंढ लिया जाएगा। तो उसने बड़ी डिठाई से अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा और कहा, कथम एक सौ, क्यों अकेले अकेले, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत झगड़ा कर रही हो। अयम एकः, यह एक है, तावत इसको, विभज्य बांट, अलग अलग बांट कर, भुज्यता मैंने खा लो, उसके पश्चात कोई द्वितीय कश्चित लक्ष्य थे, उसको लक्ष्य करके ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचित मिति, ठीक है, ऐसा जानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, जो व्याघ्र था, बाघ था, उसे भय आकुल हो गया, डर के कारण भागने वाला हो गया। वह क्या भाग, यह सुनकर बाघ क्या हो गया, डर गया, ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला भाग क्या डर गया और वहां से भाग गया।